Hello students, 6th class. Welcome back to SS International Online School. I am Shweta, ma'am, your English teacher. तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर जहां हमने छोड़ा था करते हैं वहीं से फिर से शुरू। तो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने कहां पर अपना लेक्चर किया था खत्म? हमने किया था यहाँ अपना लेक्चर खत्म। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। एक सेंटेंस, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। ये जंबल वर्ड्स अरेंज किए थे। एंड नेक्स्ट क्या किया था? हमने किया था काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या था? ये वाले सेंटेंसेस को कंप्लीट किया था, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाया था इनको। और नेक्स्ट है अब हमारा, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था? रिकंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन नेगेटिव। ये वाले सेंटेंसेस को हमने बनाया था नेगेटिव में लास्ट क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं आगे की क्लास शुरू। तो चलिए करते हैं। आर यू रेडी? चलो, नेक्स्ट है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस that express a command, request, orders, a suggestion are called imperative sentence। तो imperative sentence बच्चों हमारे कौन से होते हैं? जिससे हमें किसी कोई सेंटेंस है उसमें हमें पता चले क्या कमांड दी जा रही है, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, और या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, या फिर कोई सजेशन दिया जा रहा है। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा होता है सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ जी बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज मुझे अपना पेन दे दो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम कर रहे हैं रिक्वेस्ट। ये कौन सा एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंस का? नेक्स्ट हमारा है डू योर होमवर्क प्रॉपरली। अपना काम पूरी तरह करो। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑर्डर मिल रहा है। जैसे कि आपकी मैम आपको कह देती है, मम्मी अपना काम पूरा करो, तो क्या होता है? आपको ऑर्डर ही तो दे रहे हैं, वो कमांड ही तो दे रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों पहले। नेक्स्ट हमारा एन इंपेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, वो कैसे एंड होता है? उसकी लास्ट लाइन में फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप होता है ये डॉट, इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। आप देखेंगे बहुत सारे, देखो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना फुल स्टॉप, ऐसे ही होता है। It tells us to do something through a request, command, order, advice, or suggest। इसमें क्या होता है? हमें कोई भी काम कैसे बताया जाता है? या तो कमांड दी जाती है, ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये कोई एडवाइस दी जाती है, या फिर सजेशन दिया जाता है। जैसे कि देखिए, बताती हूँ आगे आपको। इंपेरेटिव सेंटेंसेस may be used to express command। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं? कमांड के लिए, कमांड में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कम हियर, यहाँ आओ। मैंने आपको, जैसे कोई टीचर आपको बुलाती है, मैम बुलाती है, कोई भी बुलाता है, यहाँ आओ, तो क्या हुआ? ये आपको क्या मिली? कमांड मिली, आपको ऑर्डर मिला। सेकंड है हमारा शट द डोर, गेट बंद कर दो। तो ये क्या हुआ? हमने ऐसे तो नहीं बोला प्लीज गेट बंद कर दो, ऐसे बोलते तो ये क्या हो जाती बच्चों? रिक्वेस्ट हो जाती है। अगर मैं ये बोलती कि गेट आपको बंद कर देना चाहिए, तो ये क्या हो जाती? ये हो जाती सलाह। ठीक है, और ये वाला हमारा है ऑर्डर, शट द डोर, गेट बंद कर दो। नेक्स्ट है हमारा टू मेक अ रिक्वेस्ट। किस लिए यूज होता है? कमांड, टू मेक अ रिक्वेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा काइंडली हेल्प मी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये क्या किया हमने? रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। नेक्स्ट है हमारा टू गिव सम एडवाइस, कि कोई एडवाइस देने के लिए। ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, बात माननी चाहिए। जब भी हमें
ये सब मिल जाता है तो वो कौन सा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड दी जाती है, या रिक्वेस्ट की बात की जाती है, या फिर एडवाइस की बात की जाती है। ओके स्टूडेंट, समझ गए आपको, क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस अगर आपको क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ आंसर क्वेश्चंस, इनका आंसर हमें कैसे करना है, यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको पढ़ के हमें इसका आंसर करना है। ठीक है तो स्टूडेंट्स चलिए करते हैं शुरू। ठीक है, व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग माई वेकेशन, मुझे अपने वेकेशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, गिव अ सजेशन, यूज द वर्ड शुड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है सजेशन, सलाह देनी है। कैसे देनी है, कौन सा वर्ड यूज करना है, शुड का यूज करके हमें यहाँ सलाह देनी है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का, यू शुड visit a museum, you should visit a museum, आप म्यूजियम जा सकते हैं। ये हमने क्या दी, सलाह दी है। नेक्स्ट है हमारा, What should I begin my homework? When should I begin my homework? मुझे अपना होमवर्क कब शुरू करना चाहिए। तो इसका हमारा इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, गिव अ कमांड, हमें कमांड देनी है, ऑर्डर देना है, आदेश देना है मतलब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख के दिखा रही हूँ बच्चों, begin your homework right now, अपना काम अभी शुरू करो। begin your homework right now। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर हाउ मेनी एंटीबायोटिक टैबलेट शुड आई टेक डेली। डॉक्टर मुझे डेली कितनी एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेनी चाहिए। तो यहाँ हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, गिव एन एडवाइस, आपको क्या करना है, एडवाइस देनी है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे इसका आंसर। इसको हम कैसे एडवाइस कर सकते हैं, टेक 2 टैबलेट्स डेली after your meals। आपको क्या क्या एडवाइस दिया आपने, टेक 2 टैबलेट्स डेली आफ्टर योर मील, 2 गोली आपको अपने खाना खाने के बाद लेनी है। तो ये आपने क्या किया, एडवाइस दी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डू आई कंप्लीट दिस ड्राइंग, मैं अपनी ड्राइंग कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या कैसे कर सकता हूँ। यहाँ हमें क्या कमांड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ है गिव अ सजेशन, आपको यहाँ क्या करना है, आप सजेशन देना है। तो हम क्या सजेशन देंगे, चलिए देखते हैं। फोर्थ, यू could use brighter color to make it look better। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया, यू कुड यूज ब्राइटर कलर टू मेक इट लुक बेटर। आपको क्या करना चाहिए, ब्राइटर कलर मतलब हल्के रंग यूज करने चाहिए अपनी ड्राइंग को बेटर
बनाने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको? ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। ये आपको आई होप समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है नेक्स्ट हमारा? मेरे साथ बोलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन जो सेंटेंस हमसे क्वेश्चन करता है या कुछ पूछता है, कुछ चीज के बारे में हमसे पूछता है, किसी भी चीज के बारे में, तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल, वेयर इज योर ब्रदर? आपका भाई कहाँ है? तो ये क्या हो रहा है? कुछ पूछ रहा है। जैसे कि मैं पूछूंगी मेरा पेन कैसा है, तो ये क्या हुआ? ये भी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। जैसे कि आपसे मैं बोलती हूँ कि आपको समझ आ रहा है, ये भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हुए बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हमेशा कैसे एंड होते हैं? विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है हमारा? ऐसे, यहाँ दिख रहा है आपको, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। जब भी हम कुछ पूछते हैं वहां क्वेश्चन मार्क लगता है, जैसे कि यहाँ देखिए। नेक्स्ट हमारा इट आस्क्स समथिंग। ये हमेशा कुछ ना कुछ पूछता ही है। नेक्स्ट है इट बिगिंस विद वर्ड लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन। ये कैसे शुरू होता है? ज्यादातर ये कैसे शुरू होता है? जैसे वर्ड हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन वाले वर्ड्स है ना, WH फैमिली वाले वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। When declarative sentence are converted into negative sentence, certain changes take place. ठीक है, जब डिक्लैरेटिव सेंटेंस होता है वो एकदम से क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है? वो अपनी जगह बदल लेता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ इरेज। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, यहां पर हमें दिया हुआ है डिक्लैरेटिव, यहां पर हमें दिया गया है डिक्लैरेटिव सेंटेंस, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। अब इसे मैंने ये बना दिया, क्या मैं जा सकता हूं? इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तो डिक्लैरेटिव है, क्या मैं जा सकता हूं, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या मैं जा सकता हूं, तो क्या होगा? हमारा जो हमारा कैन है वो आ जाएगा पहले और आई आ जाएगा दूसरे नंबर पर, और गो सेम अपनी पोजीशन पे ही होगा और पीछे लग जाएगा, क्या लगेगा? कौन सा मार्क लगता है बताओ जल्दी, अभी बता देना मैंने, जल्दी बताओ कौन सा था? क्वेश्चन मार्क। कौन सा था? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड ऑर्डर is change an interrogative sentence. The auxiliary verb changes its position, come before the subject, forming can I do interrogative. जो auxiliary वर्ब होती है वो हमारी क्या करती है? पोजीशन चेंज कर लेती है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगी यू शुड ईट आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम खानी चाहिए। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों? ये हुआ डिक्लैरेटिव सेंटेंस। सिंपल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैं डी लिख देती हूँ, आपको समझ आएगा। अब मुझे इसे क्या करना है? इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन, शुड, वुड, कुड, ये सब क्या होती है? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो ये क्या होती है? अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। तो शुड है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, तो वो हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी पहले, शुड, शुड। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ आया था कैन के बाद आई, तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा यू, शुड यू, और बाकी एज इट इज
वैसे ही आ जाएगा। शुड यू ईट आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? चलो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल, ही ईट एन एप्पल एवरी डे। ही ईट एन एप्पल एवरी डे, ये कौन सा सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वो रोज एप्पल खाता है। अब हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे डज ही, तो हमारा क्या लग गया पहले, डज ही ईट एन एप्पल एवरी डे, क्या वो रोज एप्पल खाता है। ये कौन सा बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या लगा हमारे के, डज ईट, आगे हम लगा दिए डज ही। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा an interrogative sentence can be a who question and begins with word like when, why, who or how। interrogative sentence कैसे हो सकते हैं, ये कैसे शुरू हो सकते हैं, कैन बी क्वेश्चन बिगन विद वर्ड्स, कैसे वर्ड्स के साथ शुरू हो सकते हैं, व्हेन, व्हाई, हु और हाउ। ये कौन से वर्ड्स हैं बच्चों हमारे, ये कौन से वर्ड्स हैं बच्चों हमारे, WH फैमिली के वर्ड्स हैं। ठीक है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर इन यस और नो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। जैसे देखिए आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन, हाँ और ना वाले करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं, आप क्या बोल रहे हैं, यस आई एम टायर्ड। अगर आप थके हुए हैं, अगर आप थके नहीं हुए तो क्या आंसर कर सकते हैं, नो आई एम नॉट टायर्ड। या सिर्फ सिंपल यस और नो में आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, इज योर फ्लाइट कैंसल, क्या आपकी फ्लाइट कैंसल हो गई। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं यस, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो यस, नहीं हुई तो नो। सिंपल यस और नो में हम इनका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि डू यू वांट टी, क्या आप चाय चाहते हैं, आप इसको बोल सकते हैं यस और नो, हाँ या ना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है। और एक इसमें कैसे होता है, हम हाँ या ना, यस और नो में इसका आंसर कर सकते हैं। और दूसरी बात आप देखिए, WH क्वेश्चन, ये कैसे होता है, WH फैमिली वाले क्वेश्चन, WH फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है, व्हाट, लाइक दिस। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इनका क्वेश्चन है व्हाई का क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाट कैसे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना, WH फैमिली से ये शुरू होते हैं ज्यादातर ये ऐसे ही शुरू होते हैं। व्हेन आर यू लिविंग टुडे, आप कब जाएंगे आज। ठीक है, आप आज कब जाएंगे, कहां से शुरू हुआ, W से शुरू हुआ, व्हेन से शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा who came to pick up, who came to pick you up, तुम्हें ले जाने कौन आ रहा है, तुम्हें ले जाने कौन आ रहा है, क्या है, कौन, WHO, who। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी किससे हुई, हाउ से, तो ये हमारा कौन सा है,
इंटेरोगेटिव। और एक और सिंपल तरीका है इंटेरोगेटिव को आपको पहचानने का, लास्ट में आपको देखिए आप हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा, आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव के वो थे ना, एग्जाम्पल्स थे ना, तो आपको क्या दिखा? क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। Make questions and complete the convert. Use word like how, when, where, whose, did or do. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, हमें करना है इन्हें कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कैसे करना है? ये वर्ड्स यूज करके, लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हूज, डिड और डू। तो चलिए करते हैं बच्चों शुरू। यस आई डू हैव अ पेन। हाँ मेरे पास पेन है। तो इसको हमें क्वेश्चन बनाना है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या तुम्हारे पास पेन है? तो क्या आ जाएगा यहाँ? डू यू हैव a pen? Do you have a pen? नेक्स्ट है हमारा This is my new pencil box. ये मेरा नया पेंसिल बॉक्स है। ये मेरा नया पेंसिल बॉक्स है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं? WH फैमिली में से कोई वर्ड लगा के इंटेरोगेटिव बनाना है। कैसे बना सकते हैं? ये पेंसिल बॉक्स किसका है? ये पेंसिल बॉक्स किसका है? तो हम यहाँ लगा देंगे whose pencil box is this? क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माई ब्रदर इज बेटर नाउ। माई ब्रदर इज बेटर नाउ। मेरा भाई अब सही है या अच्छा है। तो हम इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम पूछेंगे तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हारा भाई कैसा है? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हाउ इज योर ब्रदर नाउ? आपका भाई अब कैसा है? लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? कौन सा मार्क आएगा? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा आएगा? राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, यस आई हैव कंप्लीट माय होमवर्क। यस कंप्लीट माय होमवर्क। तो इसका हम क्या बोलेंगे? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? इसको क्वेश्चन बनाने के लिए हम बोलेंगे क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? हैव यू कंप्लीटेड माय वर्क? कंप्लीटेड, सॉरी माय की जगह योर आएगा बच्चों। हैव यू कंप्लीटेड योर? ठीक है बच्चों, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या तुमने अपना काम कर लिया? तो समझ रहे हैं आप बच्चों सभी। इसमें आते हैं आई वर्क इन नोएडा। आई वर्क इन नोएडा, मैं नोएडा में काम करता हूँ। तो हमें इसको क्वेश्चन की तरह पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे? तुम कहाँ काम करते हो? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वेयर डू यू वर्क? आप कहाँ काम करते हैं? विद एंड विद द क्वेश्चन मार्क, एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। नेक्स्ट है हमारा माई बर्थडे इज इन जुलाई। माई बर्थडे इज इन जुलाई, मेरा बर्थडे जुलाई में है। तो आप इसको क्वेश्चन की तरह कैसे पूछेंगे? मेरा बर्थडे कब है? यानी कि वह आपका बर्थडे कब है? तो हम इसको क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे? आपका बर्थडे कब है? तो इसको हम लिखने का तरीका देख लेते हैं। When is your
बर्थडे। व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हैव हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाई है। हुज का मतलब होता है कौन सा। और बाकी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ चुका होगा आई होप। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कौन सा सेंटेंस था, नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी हमने कौन सा किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन आर कॉल्ड exclamatory sentence, they end with an exclamation mark। जो वर्ड, जो सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और इमोशंस को, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से होते हैं, जो हमारी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये कैसे एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है बच्चों, ये डॉट, ये क्या हुआ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलिए बच्चों चलते करते हैं शुरू। फीचर एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। इट यूजुअली बिगिंस विद व्हाट और हाउ, इट एक्सप्रेसेस फीलिंग। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा कैसे एंड होते हैं, क्या बताया मैंने, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपको दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट हमारा इट यूजुअली बिगिंस विद व्हाट और हाउ। ये कैसे शुरू होते हैं ज्यादातर, व्हाट और हाउ से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इट एक्सप्रेस फीलिंग्स। इससे हमें फीलिंग्स का पता चलता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की। F. Rewrite the sentence given below exclamatory sentence using how or what। अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड्स। आप देखिए अपनी बुक्स में, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बदलना है। कैसे बदलना है, हाउ और व्हाट का यूज करते हुए। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। फर्स्ट है हमारा यू आर वेयरिंग अ गॉर्जियस साड़ी। यू आर वेयरिंग अ गॉर्जियस साड़ी। आप बहुत गॉर्जियस मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी साड़ी पहन रहे हो। तो इसका हम कैसे करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट इसको कैसे करेंगे देखते हैं। व्हाट आ गॉर्जियस साड़ी। ठीक है, खत्म कैसे होगा ये, एक्सक्लेमेशन मार्क से। कितनी सुंदर साड़ी है, एकदम सब बोलते हैं ना जब किसी की कोई चीज आपको अच्छी लगती है, कितनी अच्छी है ये, कितनी सुंदर पेन है, कितनी सुंदर बुक है, कितना सुंदर स्कूल है, ये सब आप बोलते हैं ना। वैसे ही कितनी सुंदर ड्रेस है, वैसे ही क्या हुआ, फीलिंग एक्सप्रेस हुई, एकदम से हमारा जो फीलिंग है, इमोशन है, वो बाहर आता है। ठीक है, या खुशी का भी हो सकता है और दुख का भी। ठीक है, अभी हमने हमारा क्या हुआ, खुश होके बोला कितनी गॉर्जियस साड़ी है, कितनी अच्छी साड़ी है। समझ आया आपको स्टूडेंट्स। चलते हैं फिर आगे, ओपन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 2। नेक्स्ट है हमारा सलमान इज अ पॉपुलर एक्टर। सलमान इज अ पॉपुलर एक्टर। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट, यहां लिख देती हूं मैं आपको बताने के लिए। व्हाट आ पॉपुलर एक्टर, पॉपुलर एक्टर सलमान इज एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा है हमारा 2। सलमान कितना पॉपुलर एक्टर है, सलमान कितना पॉपुलर एक्टर है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा,
यू आर अ ग्रेट डांसर, तुम बहुत अच्छे डांसर हो। तो इसको हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों बताइए, कैसे शुरू होता है, हु या फिर हाउ या फिर व्हाट से। तो इसका होगा हमारा व्हाट आ ग्रेट डांसर यू आर, तुम कितने अच्छे डांसर हो, तुम कितने अच्छे डांसर हो। एंड कैसे होगा, ये कौन से मार्क से होगा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन से मार्क से होगा बच्चों, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ठीक है तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे, फोर्थ हम देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा सुनिधि सिंग्स वेरी वेल, सुनिधि बहुत अच्छा गाना गाती है। तो इसका हमारा होगा, इसका क्या होगा बच्चों, हाउ वेल सुनिधि sings। ठीक है, यहाँ हमारा सुनिधि अच्छा गाना गाती है, यहाँ हमारा होगा हाउ वेल सुनिधि सिंग्स, सुनिधि कितना अच्छा गाना गाती है, सुनिधि कितना अच्छा गाना गाती है। जैसे एकदम से निकला ना, कितना अच्छा गाना गाती है, या फिर आप ऐसे हो सकता है अचानक से बोलते हो ना खुश होके, वैसे ही है। और फिर देखते हैं हम, फिफ्थ है हमारा ABD विलियर्स इज अ ग्रेट फील्डर, ABD विलियर एक ग्रेट फील्डर है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, कैसे शुरू होगा हमेशा, व्हाट आ ग्रेट फील्डर ABD विलियर्स, ABD कितना अच्छा है फील्डर, ABD कितना अच्छा फील्डर है। तो चलिए स्टूडेंट समझ आ चुका होगा आपको आई होप। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और exclamatory in the bracket given again. Each also put the correct punctuation marks such as a full stop, question mark or exclamation mark at end the sentence। तो अच्छा बच्चों, अब हमें आप देखिए यहाँ पे हमें कितने दिए हैं, 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। हमें क्या करना है, हमें पहचानना है, इनमें से क्या पहचानना है, अफर्मेटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा है, इंपेरेटिव कौन सा है और एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। और उसको पहचानने के बाद उसमें क्या करना है, मार्क भी लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगेगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो कंफ्यूज मत होइए बच्चों, ध्यान से सिर्फ देखिए और मेरी बात को सुनिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। What a lovely sign it is. What a lovely sight it is. कितनी सुंदर साइट है ये। तो क्या हुआ, फीलिंग एक्सप्रेस हुई, एकदम से अचानक से आया। तो ये क्या हुआ हमारा, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी ये वाला मैं रेस कर देती हूँ बच्चों, ठीक है। ठीक है, ये कौन सा था हमारा, एक्सक्लेमेटरी, TORY। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने बच्चों आपको बताया था कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये वाला मार्क होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है। मैंने आपको बताया था ना भी, जो हमने पढ़ा था, वाओ हाउ गॉर्जियस साड़ी इट इज, लाइक दिस, बिल्कुल वैसा ही है ना ये भी सेम। तो ये कौन सा है, ये आपको पता ही चल गया होगा, एक्सक्लेमेटरी।
कौन सा मार्क आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। कैसा होता है? ऐसा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। द बुक आर नॉट ऑन द टेबल। बुक आर नॉट ऑन द टेबल। यहां बीच में बच्चों देखिए क्या आ रहा है? नॉट। बुक टेबल पर नहीं है। जब हमारा नहीं आता है, आ जाता है बीच में किसी में भी, तो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? वो कौन सा होता है? हाँ जी, कौन सा होता है? नेगेटिव। राइट, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में हमारा कौन सा मार्क लगता है? कौन सा लगता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। Shall I go home earlier today? Shall I go home earlier today? मैं आज घर जल्दी जाना चाहता हूं। तो ये वाला हमारा सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट है हमारा he is not well, he is he? तो ये वाला हमारा कौन सा है? इंटरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ये वाला हो गया he is not well. Smoke comes out of vehicles. Smoke comes out of vehicles. ये कौन सा हमारा हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज क्लोज द डोर। यहां पर क्या आ गया है? क्या आ गया है बच्चों? प्लीज। यहां आ चुका है प्लीज ओपन द, क्लोज द डोर। ये वाला हमारा कौन सा हो गया? इंपेरेटिव। कौन सा हो गया बच्चों? इंपेरेटिव। क्योंकि यहाँ आ गया प्लीज, यहाँ की गई है रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव कौन सा होता है? इसमें कमांड दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर सलाह दी जाती है, या सजेशन दिया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा डिड मयंक कम होम लेट यस्टरडे? क्या मयंक पिछली रात लेट आया था? स्टार्टिंग में ही हमारा क्या आ गया? डिड। पीछे क्या है? मयंक। क्या मयंक कल लेट आया था? ये क्या हो गया? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है? किसमें पूछा जाता है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। यहां हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क। इंपेरेटिव में डॉट, अफर्मेटिव में भी डॉट, इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा डोंट मेक अ नॉइस। शोर मत मचाओ। शोर मत मचाओ। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? में ऑर्डर मिल रहा है, शोर मत मचाओ। तो ये हमारा कौन सा हुआ? कौन सा हो बच्चों? हाँ जी, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव। नेक्स्ट है हमारा द स्काई इज गेटिंग डार्क। द स्काई इज गेटिंग डार्क। आसमान डार्क हो रहा है। तो ये वाला हमारा कौन सा हुआ? अफर्मेटिव। इसमें स्टेटमेंट की बात हो रही है, सिंपल बात बताई जा रही है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अफर्मेटिव हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं। यहां हो जाती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। तो स्टूडेंट्स हमारी हो जाती है एक्सरसाइज यहाँ खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अगर आपको इसमें से कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको समझ नहीं आया, तो आपको क्या करना है? आपको स्क्रीन पे दिया होगा एक हेल्प डेस्क
नंबर। आपको उसके थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। कैसे करना है? टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर वॉइस मैसेज के थ्रू। आपकी सभी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचानी है। मैं और मेरी टीम मिलकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी। आपको पर्सनली कॉल करके आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और आपको एक पीडीएफ लेक्चर के बाद प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। उसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, होती है क्लास खत्म। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।